हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए अनदर वीडियो। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके साथ फिर 2 पाउंड का केक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो केक स्पॉन्ज है, आप देख रहे हो कितना वो उसके क्रम्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं ऑयल को मैंने कम ऐड किया है स्पॉन्ज में, तभी ऐसा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्पॉन्जेस हैं दोनों मैंने अलग अलग केक टिन में बेक की हैं 160 प्रीमिक्स से। इतने ग्राम प्रीमिक्स से ही हमारा आसानी से केक जो है रेडी हो जाता है। 160 ग्राम से हमारा 1 पाउंड का और 320 ग्राम से हमारा 2 पाउंड का केक आसानी से फाइनल आइसिंग करने के बाद रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बनने वाला था, तो फिर मैंने ही सजेस्ट किया कस्टमर को कि आप ब्लूबेरी भी जो है टेस्ट करके देखें। तो फिर वो मान गए, उन्होंने बोला कि आप हाफ़ में जो है हाफ़ में पाइनएप्पल हाफ़ में ब्लूबेरी बना देना। तो यहाँ पर क्रश भी मैंने उसी अकॉर्डिंग ऐड किया है। हाफ़ में मैंने पाइनएप्पल क्रश ऐड किया है और हाफ़ में मैंने ब्लूबेरी क्रश ऐड किया है। और सोकिंग के लिए जो मैंने वाटर बनाया है वो भी मैंने दोनों को सेपरेट ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर स्पॉन्ज में मैंने कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया था, बिना एसेंस के ही मैंने स्पॉन्ज बेक की है। आपको पता ही है हमारे प्री मिक्स में पहले से ही वनीला फ्लेवर होता है, तो अगर आप एसेंस नहीं भी ऐड करते हो तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होती है। तो मैंने एसेंस कोई नहीं ऐड किया था। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने अपनी सारी जो लेयर्स हैं उनको असेंबल कर दिया था। तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए साइड में टूथपिक लगा ली थी, ताकि मुझे याद रहे कि जब भी मैं लेयरिंग करूं तो मुझे याद रहे कि कहाँ पर पाइनएप्पल है और कहाँ पर ब्लूबेरी है। तो उसके बाद हमने इसकी जो क्रम कोटिंग करके इसको रख दिया था, फिर हमने इसकी फ़ाइनल आइसिंग को रेडी किया है। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग के लिए मुझे ये तो ध्यान में था कि मुझे ग्रीन कलर यूज़ करना है, तो कॉम्बिनेशन क्या रखना है। फिर मैंने बाद में इसमें कॉम्बिनेशन रख दिया था ऑफ वाइट का। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बहुत सुंदर सा कलर बनकर आया था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था हमारा केक रेडी होने के बाद। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि जो दोनों हमारी हाफ़ है हमारा केक, तो उसको मैं हाफ़ में ही अलग अलग कलर में बनाऊंगी जब मैं अलग अलग कलर की ड्रिपिंग करूंगी। बट ये पॉसिबल नहीं हुआ, मेरे पास टाइम कम था और मुझे जल्दबाजी में इसको कंप्लीट करना था। तो फिर मैं एक्स्ट्रा जो है अलग अलग कलर की ड्रिपिंग नहीं बना पाई, अलग डिज़ाइन नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सारा ही इसको इकट्ठा कर दिया कि कस्टमर जब काटेंगे उनको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर ब्लूबेरी है और कहाँ पर जो है पाइनएप्पल है। तो यहाँ पर उसको फिर हमने साइड वॉल्स पर लगाकर अच्छी तरह से क्रीम को पाइपिंग बैग से, फिर हमने यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ किया है। साइड वॉल्स बड़ी अच्छे से नीट चाहिए। अगर आपको ये वाला पैटर्न देना है, आपको स्ट्रिप्स क्रिएट करनी है, तो साइड वॉल्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारी जो साइड वॉल्स हैं उसका लुक नीट आए। तो यहाँ पर क्रीम बिल्कुल भी मेरी बची नहीं थी, तो बड़े ही ध्यान से मैं क्रीम को यूज़ कर रही थी। तो जितनी हमारी टॉप पर बची थी तो फिर हमने उसको बॉर्डर में बदल दिया था, बॉर्डर बना दिया था। तो यहाँ पर साइड वॉल्स पर मैंने उसको जब स्क्रैप किया तो हमारी टॉप पर जो एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है तो उसको हमने रिमूव किया। फिर हमने टॉप को स्मूथ करने के लिए जो साइड वॉल्स पर हमारी क्रीम आ जाती है तो उसको हमने पैलेट नाइफ की हेल्प से स्क्रैप किया। तो यहाँ पर ऐसे करते करते हमारा केक का नीट लुक आ जाता है। कुछ जो डिज़ाइंस होते हैं उनकी डिमांड होती है कि उनमें जो नीटनेस है, शार्प एजिस हैं टॉप के, हमें चाहिए होते हैं, और कुछ डिज़ाइन में नहीं भी ज़रूरत होती। तो वहाँ पर हमें अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो भी जाता है तो मुझे पता था मुझे ड्रिपिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास गनाश पड़ा था, तो फिर मैंने गनाश से ही जो है इसकी ड्रिपिंग कर दी थी। तो कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी ड्रिपिंग के लिए, तो वैसे ही मेरा मन था तो मैंने यहाँ पर ड्रिपिंग कर दी थी अच्छी तरह से चॉकलेट की। तो स्पून से मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ड्रिपिंग। मैं हमेशा ही पाइपिंग बैग में डालकर ही ड्रिपिंग करती हूँ, बट जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जल्दी ये ऑर्डर कंप्लीट करना था। कभी कभी दिमाग में ऐसे होता है कि जल्दी इसको ख़त्म कर दो बस। कभी कभी होता है ये आराम से ठंडे दिमाग से करना है। तो वैसे ही करते कराते हमारा केक जो था बन गया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिपिंग जो थी
फ्रंट से थोड़ी सी मेरी बिगड़ गई थी, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सर्कल वाले हम बोर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें इसी बात की टेंशन रहती है कि आपको जहाँ पर फ्रंट रखना है, अगर वो जैसा भी है तो आपको वहाँ पर ही फ्रंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाद में मैंने स्प्रिंकल्स ऐड किए थे और बर्थडे का टॉपर ऐड किया था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।